बिना शिव के मुक्ति नहीं होती। कोई रास्ता नहीं। मुक्ति का अर्थ है, जिस मुक्ति की हम बात कर रहे हैं अभी, मुक्ति कई प्रकार की है। अभी हम जिस मुक्ति की बात कर रहे हैं, यह मुक्ति प्रेत योनि से मुक्ति की है, ताकि अगला जन्म जल्दी आगे मिले, शरीरों में जाए। प्रेत कोई व्यक्ति नहीं है और प्रेत कोई शक्ति भी नहीं है। एक योनि है जो पूर्ण नहीं है। सबको जाना होता है, योगी हो चाहे भोगी हो, सबको मृत्यु के पश्चात प्रेत योनि में जाना ही पड़ता है। जो पूर्ण नहीं हुआ है, समाधि प्राप्त नहीं है, इनलाइटेंड नहीं हुआ है, वो चाहे साधु संत हो और चाहे वो गृहस्थ हो, पूर्ण होने के पश्चात ही इस 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। उसे प्रथम दृष्टया मोक्ष कहा गया। मेरे देखे मोक्ष एक लंबी प्रक्रिया है। 50,000 वर्ष से लेकर के 1,00,000 वर्ष तक की तप तपस्या का परिणाम पूर्णतया मोक्ष है। साधना करके समाधि में बैठ के, समाधिस्थ होकर के जो लोग इनलाइटेंड हो जाते हैं, वो मोक्ष नहीं है। वो ज्ञान नहीं है। अभी ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल तैयारी है, समाधि। समाधि का अर्थ है समाधि, समय से पार जाने की जो स्थिति है, उसे समाधि कहा गया। जैसे पृथ्वी पर रह करके आप पूरी पृथ्वी नहीं देख सकते, तो पूरी पृथ्वी देखने के लिए क्या करना पड़ता है? पृथ्वी से दूर जाना होता है, अंतरिक्ष की यात्रा में। तो आपको फिर आपने देखा होगा कई जगह कि अंतरिक्ष से पूरी पृथ्वी दिखाई देती है। ऐसे ही समय के पार जाना। अभी तो समय के अंदर हैं आप, एक ब्रह्मांड के अंदर जब तक हैं, तब तक आप समय के अंदर हैं और समय के साथ आप चलने को मजबूर हैं। जिस टाइम जोन में आपका जन्म हुआ है, जिस टाइम जोन में आप रह रहे हैं, वहाँ रहने के लिए उस टाइम जोन के अनुसार आप बाध्य हैं। जैसे मछली जल में रहने के लिए बाध्य है, पक्षी वृक्षों पर रहने के लिए बाध्य है। पक्षी जल के अंदर नहीं रह सकते और मछली जल के बाहर वृक्षों पे नहीं रह सकती। दोनों बाध्य हैं, अपने अपने स्थान पे रहने के लिए बाध्य है। तो प्रेत योनि एक भाव है, एक योनि है। प्रेत कोई व्यक्ति नहीं है और भूत भी कोई व्यक्ति होता नहीं। आपकी जो स्मृतियां हैं भूतकाल में, आपकी कोई पुरानी स्मृति है, किसी ने कभी आपका अपमान किया हो, वह जो अपमान की स्मृति है, जितनी बार आपको याद आएगी उतनी बार आप परेशान होंगे, उतनी बार आप तंग होंगे। वो भूत ही है। धीरे धीरे आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी होने लगती है, घबराहट बेचैनी होने लगती है, बढ़ते 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 पागलपन की स्थिति आ जाती है। तो भूत का अर्थ है जो हमारा भूतकाल में बीता हुआ समय है,
उसकी स्मृतियां, वही भूत है, वही पतंग करेगा। आपको बुखार होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, दवा ले लेते हो, खा लेते हो, अच्छे हो जाते हो, बुखार चला जाता है। इसमें भयभीत आप नहीं होते कि कोई खा जाएगा कि मार देगा, लेकिन भूत प्रेत के नाम से आप भयभीत हो जाते हैं, जो कि है ही नहीं। आपकी मानसिक उपज, आपके किस्से कहानी, आपका मन बहुत चतुर है, बहुत चालाक, बहुत खिलाड़ी है, जो उल्टा आपको ही ट्रीट करना शुरू करता है। आप स्वयं अपने से ही परेशान होने लगते हैं। आप देखते हैं आपके ही शरीर आपको खाते रहते हैं। और गली गली बैठे हुए झाड़ फूक करने वाले, टोना टोटका तंत्र मंत्र की दुकान खोल के बैठे लोग, जिन्हें इसकी भनक भी नहीं है, पता भी नहीं कि स्मृति होती क्या है, इन्हें स्मृति के बारे में नहीं पता। आपके शरीर ही आपको खा रहे हैं, यही नहीं पता, इन्हें कुछ पता ही नहीं। इन्हें तो भूत प्रेत समझ में आता है बस। और वो भी पूछते कैसे, कौन है, कहां से आया है। फिर वो कहता मैं ब्रह्म राक्षस हूं। अच्छा वही बता, बस चालू। मतलब उसी से पूछ रहे हैं, झुट्ठे से, जो महा झुट्ठी स्मृति, तो बहुत झुट्ठी। तो क्या बोलते, पूछते कैसे, पकड़ के उसको मारते हैं, चिमटे से मारते हैं, सणसी से नाखून खींचते हैं, प्लास से। बहुत बुरी बुरी यातनाएं हमारी माताएं बहनें झेल के आती इन झुट्ठों के पास से। कैसे कैसे उनके साथ क्या क्या होता है, कहने और बताने के लायक नहीं है, शब्द नहीं है।